दोस्तों, आज दिन तक हम सुनते आए कि साइंस, मेडिकल साइंस, डॉक्टर्स ये तो कहते थे कि दवा हमने दे दी, अब आप दुआ कीजिए, यानी दुआ का काम आपका है। लेकिन परिवर्तन देखिए कि अब डॉक्टर्स भी राजयोगा अभ्यास करने लगे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि दवाइयाँ उतना काम नहीं कर रही जितना करना चाहिए। जी हाँ, हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर कीर्ति को, जो कि एक जानी मानी गायनाकोलॉजिस्ट हैं, जिनके पास कई तरह की महिलाएं कई तरह की समस्याएं लेकर आती हैं। इसके चलते उन्हें भी कहीं ना कहीं लगा कि जो चीज़ें, जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं वो नाकाफ़ी है, और उन्होंने उसके चलते राजयोगा को अभ्यास किया और आज वही अभ्यास वो सभी को करा रही हैं। डॉक्टर ओम शांति। ओम शांति। हम बात कर रहे थे आत्मिक शक्ति के बारे में। जी हाँ, जाहिर सी बात है आपने इसको एक्सपीरियंस किया और आज आप हज़ारों महिलाओं का जीवन में जो बदलाव है वो ला रही हैं। किस तरह से आत्मिक शक्ति की जो जागृति होती है वो हमारे जीवन में काम करती है? क्योंकि कुछ बातें तो हमने इसके बारे में की, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर और बातचीत होना अभी ज़रूरी है। आपने एक बार पूछा था कि इसे आप कैसे करते हैं, तो चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आजकल महिलाएं तो हर क्षेत्र में है ना, हवाई जहाज उड़ाने से लेके, है ना, बॉडी बिल्डर से लेके हाउस मेकर तक। जी, तो डिमांड तो है ही, बॉडी की भी है ना, मन की भी है जी। तो कैसे हम इस डिमांड को, हाउ शुड वी मीट दिस डिमांड? तो जो मैंने विद प्रैक्टिस सीखा है, जो राजयोग की टीचिंग्स जो बेसिकली ये बताती है सेल्फ रियलाइजेशन, जो कई बार बोला मैं कौन हूँ, गॉड्स रियलाइजेशन, और उनके साथ कनेक्शन, लिंक, एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप विद गॉड। देखिए, हमारा जहाँ भी ध्यान होता है ना, वहाँ हम चाहे ना चाहे एक लिंक, एक कनेक्शन बन जाता है। और जहाँ कनेक्शन बनता है ना, वहाँ संबंध जुड़ जाता है। होता है जी, बिल्कुल। तो उसी तरीके से अब इस चीज़ को अपने दिनचर्या में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो जीवन का बहुत सारी जो कह लीजिए एरिया है ना, वो हील होते जाती है। सिर्फ फिजिकल ही नहीं, इमोशनल, रिलेशनशिप, होलिस्टिक हीलिंग जिसे हम कहते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जैसे एक आपको मान लीजिए एक सिचुएशन हम देते हैं जी। कोई भी महिला हो, उसको बहुत सारा कार्य करना हो, किचन में हो, ड्यूटी पे जाना हो, बच्चों की कुछ समस्या चल रही हैं, एग्जाम्स हैं, रिलेशनशिप भी शायद हो सकता है कुछ बहुत अच्छे ना हो, इन सारी चीज़ों के बीच में वो इस समय है, अभी इस समय। कभी पहले अभ्यास नहीं किया है आध्यात्मिकता का, या कुछ भी अभ्यास नहीं किया है, इस मोमेंट को वो इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, और ठीक इसी समय वो इन सारी बातों में है। हो सकता है किचन में भोजन पकाते हुए वो सुन रही हैं अभी इसी समय, और अचानक से उन्हें हॉट फ्लैशेस आने लगे, गरम चमक, गर्माहट का एहसास, और ये सुनते सुनते शायद उन्हें अपनी स्थिति का आभास हो और उन्हें आँख में आंसू भी आ रहा है, रो भी सकती हैं कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है, इसी समय हो रहा है। क्या कर सकते हैं? करेंगी? जी बिल्कुल, ये सिचुएशन है। तो चलिए करते हैं मिलके, प्लीज़। और यदि हमारी कोई बहनें इस समय वो अनुभव कर रही हैं तो थोड़ी देर के लिए गैस को स्लो करके चलिए करते हैं, इसी समय करते हैं जी। तो सबसे पहले एक शांत जगह को चुन लीजिए और रिलैक्स होके बैठिए, और हमेशा ही इसी शांत जगह को आप बरकरार रखिएगा। वो आपके घर का पावर जोन आपके लिए होगा। वो आपके अभ्यास से इतना चार्ज होगा कि जैसे ही आप एंटर करेंगी आपकी वो स्मृति जागृत हो जाएगी और आपको महसूस होने लगेगा उस पावर का। जैसे कोई वातानुकूलित जगह होता है तो एंटर करते ही आपको वो महसूस होता है, वैसे ही आपके घर का ये पावर जोन हो जाएगा।
तो कोई भी इसी समय कोई भी एक एरिया आप चुने और बैठ जाते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी लंबी श्वास लीजिए। पूरा डीप कुछ देर होल्ड कीजिए और अब धीरे से रिलीज कीजिए। माउथ से एक्सहेल कीजिए। रिपीट, गहरी लंबी श्वास लीजिए। जब तीसरी बार रिपीट करेंगी तो फोकस करेंगे बॉडी पर। यदि कोई भी हिस्सा में तनाव महसूस हो तो उसे कॉन्शियसली रिलैक्स कीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, और अब यदि मन में कोई भी बात आ रहा है, चिंता का, भय का, उन बातों को कहिए। जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है। जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। ये संकल्प करते ही जो व्यर्थ संकल्पों का नाच मानस पटल पर हो रहा था वो जैसे बिल्कुल थम सा गया। कुछ देर इस सुकून में रहें। मैं शांत हूँ, शीतल हूँ, शक्तिशाली हूँ। अब अनुभव करें वो जो अचानक गर्मी का एहसास था, चेक करें कहाँ गया। कितना शीतल शांत अनुभव हो रहा है। वो जो रफ्तार से धड़कन चल रही थी, जैसे कितना शांत स्थिर हो गया है। शरीर कितना हल्का, हर दर्द से मुक्त है। अब मैं सशक्त हूँ। अपने सभी कार्य को शांति और खुशी से करने के लिए, हर जिम्मेवारी को सहज तरीके से निभाने के लिए सशक्त हूँ, समर्थ हूँ। ओम शांति। वंडरफुल, बहुत सुंदर एहसास, जैसे एक ठहराव सा आ गया। जैसे जो संकल्प मन में जो चल रहे थे, जो द्वंद्व चल रहा था, वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। बहुत खूबसूरत एहसास। जिन्होंने भी ये किया होगा, मैं अपने अनुभव से बता सकती हूँ कि ये जो कुछ पल थे जी, इस पल में ना तो हॉट फ्लैशेस है, ना कोई उदासी, ना कोई घबराहट और ना कोई बेचैनी। जी जी। इसे करने के लिए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। जी, सिर्फ आपके 3 मिनट चाहिए है बीच बीच में। तो घर में एक कोई पावर जोन बनाएं जैसा बताया था, जी, और बार बार अभ्यास करेंगे। वो एक थोड़ा सा ही जगह हो जहां आप शांति से बैठ सकें। जैसे ही आपको अनुभव हो रहा है आप तुरंत इसको करें। और यदि आप वर्क प्लेस पर हैं, जी, वहाँ पे तो आपके पास ऐसा कोई पावर जोन नहीं है, तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा शीतल जल लीजिए और जहाँ काम कर रहे हैं आप वहीं पर इस अभ्यास को करिए। वही आपका पावर जोन हो जाएगा बहुत सुंदर प्रैक्टिस बात। करते करते। तो जैसे दीदी आप डॉक्टर हैं, ठीक है, और जो डॉक्टर्स हैं उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी लाइफ तो बहुत व्यस्त होती है, तो कब और कैसे आपको ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे ये राजयोग अभ्यास करना चाहिए?
जितना जितना डिमांड बढ़ते गया उतना ही लगा कि 20 के बिना अब कोई और कुछ हो नहीं पाएगा। मतलब जैसे खुद के लिए लगा आपको? जी, क्योंकि क्या होता है, बॉडी तो वही है जी, है ना, जो और बहनों का है जी, और जैसे ओपीडी में है, एक ही साथ इमरजेंसी आई हुई है, पेशेंट्स को यदि वेट करना पड़ता है तो क्या होता है, कितनी हलचल हो जाती है ना। तो उन्हें वो भी असंतुष्ट हो रहे होते हैं और आप संगठन में कार्य कर रहे हैं तो बातें भी कुछ ऊपर नीचे हो रही हैं, कुछ हानि की हैं, कुछ लाभ की हैं, कुछ लॉस भी हो रहा होता है, परिवार भी है, उनके भी चैलेंजेस हैं, ये सब हैं। और एट द सेम मोमेंट आपको ये हॉट फ्लैशेस स्टार्ट हो गया है। आपको कोई समय भी नहीं देगा कि आप थोड़ी देर समय निकालिए। तो ये जो अभी हमने किया, यही हमारा डेली रूटीन है। जी जी जी। तो सबसे पहले बस 2-3 मिनट हम यही अभ्यास करते हैं और डीप ब्रेथ ले करके, और अब तो अभ्यास करते करते ये हो गया है कि ये आत्मा है, थोड़ी देर के लिए स्वयं को देखें कि मैं इस देह से अलग हूँ और परमात्मा से कनेक्ट हो जाएं। जो हमने थकान की भी जो बात कही थी ना, आप ऐसा करेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि एक नवीन दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है। जी जी जी। और एक कदम और आगे, जब हम आत्मिक शक्ति के साथ परमात्मा शक्ति को जोड़ देते हैं, तो जब परमात्मा के साथ हम कनेक्शन जोड़ते हैं तो उनकी ऊर्जा, आप दो जन जहाँ भी संबंध में आएंगे तो ऊर्जा का आदान प्रदान तो होता है, होगा। देयर इज बायोकेमिकल रिएक्शन, इवन यू नो, आप चाहे ना चाहें, और दोनों ट्रांसफॉर्म होते हैं अगर यहाँ पे बात करें। लेकिन परमात्मा के साथ जब हम कनेक्शन में आएंगे तो वो तो परम शक्ति हैं, उनमें तो परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब हम उनके ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, जैसे कि परमात्मा परम धाम निवासी हैं, है ना, ज्योति बिंदु हैं, फिर उनके गुण जो हैं वो शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, है ना, पवित्रता के सागर हैं। मन से ये संकल्प और बुद्धि से उस चित्र को हम देखते हैं, तो ये शाश्वत सत्य है कि उनका जो ये ऊर्जा वो आत्मा के ऊपर वो प्रवाहित होगी और मेरी आत्मा से होते हुए मेरे पूरे शरीर में व्याप्त होगी। तो परमात्मा ऊर्जा से हम आत्मा को चलाएं और फिर ये दोनों कंबाइंड हो करके इस देह को चलाएं। तो आप ये प्रैक्टिस के साथ ये होता है। और फिर आपको ये जो थकान है, आप देखिए परमात्मा जो है वो सर्वशक्तिवान है, जब हम उनके साथ कंबाइंड होंगे तो क्या हमें कमज़ोरी फील होगी? हाँ, इसको पहला कदम उठाएं और पहला कदम जो आज जो हमने किया उस पहला कदम को करें सिंपल रीति से, है ना। यहाँ एक और बात है दीदी, जैसे जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो क्या आप उन्हें ये सब प्रैक्टिस कराती हैं? यस जी, यस। मैं उन्हें ये बिल्कुल स्पष्ट समझाती हूँ कि ये दवाएं हैं, ये आपको लेना है, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। ये ट्रांजिएंट है, आपको ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट इसका नहीं ऐसे है। आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, डाइट को चेंज करना होगा, सोचने की तरीके को चेंज करना होगा। इस नए अध्याय के लिए आपने आपको नया बनाना पड़ेगा। ओल्ड वे ऑफ लिविंग से काम नहीं चलेगा। तो वो सुनते हैं, बात करते हैं वो ये प्रैक्टिस, या तो वो मुझे सुनते हैं, अगर कहते हो ना कि जो हमारे पेशेंट्स हैं वो पुरानी चीज़ों को या तो छोड़ देते हैं या फिर वो मुझे छोड़ देते हैं। अच्छा ये तो वो जाने। जी। लेकिन जो मेरे पास फॉलो अप में रहते हैं वो ज़रूर सुनते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ कॉपी चेक होती है। जैसे अफर्मेशंस उन्हें देते हैं ना, तो हम उन्हें बताते हैं कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो लिखना स्टार्ट कीजिए, अपने बारे में अच्छी बातें, जर्नलिंग करिए। फिर हम कहते हैं कि आप लिखते हैं, दिखाइए। तो कभी अगर नहीं भी दिखाते हैं तो बोलते हैं मैम लिखते हैं, नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे। फिर उनके अनुभव कि हाँ हमें बहुत फ़र्क पड़ा, अब हम ऐसा ही करते हैं। तो क्योंकि उनको समय तो देखिए अदिति बहन जी मुझे देना पड़ता है, लेकिन तब है कि अगर वाकई में कहते हैं ना, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि पहले मेरे पास सिर्फ मेडिकल की डिग्री थी, लेकिन डॉक्टर में तब बनी जब मुझे राजयोग की ये शिक्षा मिली, आत्मा का, परमात्मा का, समय की सत्य पहचान मिली। मैं बातों को समझ सकती हूँ अब। बहुत सुंदर बात है। तो उन्हें बताती हूँ। जी जी। तो जो बाकी डॉक्टर्स हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपकी जो जीवन शैली है उनके लिए कितनी प्रेरणादायक हो सकती है? मेरे सभी दोस्त हैं और
हो सकता है कि एकेडमिकली बहुत सीनियर हो और अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा जी। कर रहे हैं, लेकिन मैंने महसूस किया है कि कहीं ना कहीं वो भी इन बातों से गुजर रहे होते हैं। जी। तो यस, ऑफ कोर्स आई विल रिक्वेस्ट देम आल्सो कि ट्राई कीजिए, है ना। कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ को हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। साइंस कहता है एविडेंस बेस्ड और एक्सपेरिमेंट बेस्ड, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज एक्सपीरियंस बेस्ड। जी। करके देखिए, अच्छा लगता है तो प्रैक्टिस में लाएं। जी जी, बहुत सुंदर बात दीदी। आज हमने जो बातें की और जिस तरह से हमने आज प्रैक्टिस कराई अपने दर्शकों को, और मैं तो ये भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी मेरे लिए कि आप डॉक्टर तो हैं लेकिन रहमदिल डॉक्टर हैं आप। आपने इसके पार भी जाके कुछ करना सोचा कि जितना मैं कर रही हूँ उतना सफिशिएंट नहीं है। मैं चाहती हूँ कि शारीरिक रूप से तो मैं इलाज कर ही रही हूँ, लेकिन इनका आत्मिक रूप से भी इलाज होना चाहिए। और ये ऐसा सोचना मैं समझती हूँ हर डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर अपना 100% देता है अपने पेशेंट के लिए, लेकिन जब उस तरह के रिजल्ट नहीं आ रहे होते तो कहीं ना कहीं उन्हें भी रहता है कि देखिए मेरा इलाज कारगर नहीं हो रहा। तो इससे एक कदम आगे बढ़ के सोचने की ज़रूरत है। जैसे देखिए, हमने बात की थी स्वयं पे रहम करने की। अगर इसको ऐसे देखें कि हमारे अपने शरीर में बहुत सारा प्रॉब्लम है, मन में भी है, बातों है, रिलेशनशिप हैं, बहुत सारे सिचुएशंस हैं, और हम अगर एक खुशी से, प्रेम से पेशेंट को नहीं ट्रीट करते हैं तो ज़रूर दूसरे तरह से ट्रीट करते हैं, चिड़चिड़ाहट के साथ, बोझ के साथ। तो अगर मैं खुद पे रहम करूं तो सबसे पहले तो मैं ही हील होती हूँ ना। अगर मैं किसी पेशेंट को जो है प्यार से उसे अपने अनुभव को शेयर करूं, और ये जो दुआएं हैं ना, ये दुआएं आपको बल देती हैं, है ना। तो जब वो आप थोड़ी देर के लिए भी, जब उनका मन शांत होता है, वो रिलीफ फील करती हैं, उनके मन से जो दुआ निकलेगा वो मुझे एम्पायर करता है, मेरी ज़िंदगी को हील करता है। बहुत सुंदर बात। मेरा खुद का भी एक व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर हम जिंदगी में कुछ डॉक्टर से मिले कभी ना कभी, तो जो डॉक्टर्स चेहरे पे शांत भाव लिए होते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है, और मैं खुद भी कहूँगी ये वाली बात कि पेशेंट आधा तो उन्हें देखकर ही ठीक हो जाता है। उनका ऑरा बिल्कुल एंजल जैसा लगता है। जो सीनियर्स हम भी देखते हैं, जो उनके पास जाने से ही लगता है कि यस मैं ठीक हो जाऊंगी, है ना। जी जी। तो क्योंकि वो कंपैशनेट रहते हैं। हाँ। तो इसलिए ये जो प्रैक्टिस है, इसको करने से सिर्फ फायदा ही है। सबसे पहले तो हम खुद को हील कर पाते हैं। जी, जी, हर बार जब आप पेशेंट को ये प्रैक्टिस करा रहे हैं, हर बार जब आप ये बातों को कह रहे हैं, तो बोलने से पहले तो मेरे मन में आ रहा है, जी जी, फिर तो मैं बोल रही हूँ। तो सबसे पहले तो खुद को बेनिफिट मिलने लगता है। बहुत सुंदर बात दीदी, बहुत सुंदर बात। और किस तरह से हम अपने आप को जाने, और ये कैसे हमें खुद को भी हील करता है, और एक डॉक्टर होने के नाते किस तरह से ये जो आपका एक अभ्यास है वो दो जिंदगियों को ठीक कर रहा है, ये बड़ी सुंदर बात है। और मैं समझती हूँ कि हमारे दर्शक इस पूरी जानकारी से लाभान्वित होंगे। इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। स्वस्थ रहें, खुश रहें, सशक्त रहें। जी धन्यवाद धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना कि जब कभी भी आपके शरीर में या जीवन में कोई भी बदलाव हो रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप एक छोटा सा अभ्यास कर सकते हैं, जो कि हमने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कराया। आप अपने घर में एक ऐसा कोना तय कर लीजिए जहां बैठकर आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। आप देखिएगा कि जब कभी भी कोई परेशानी आपके सामने आएगी, आप उस कोने में जाइए, इस अभ्यास को कीजिए, आप एक नई ऊर्जा से भरे होंगे। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।